लेकिन यदि आप असल कथा को सुनेंगी ना तो कथा में खुद ही इतना आनंद है कि आपको चुटकुलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये कथा में खुद ही इतना आनंद है, ये कथा आनंदमय है। प्रश्न क्या है, आप ही बताइए कैसे इन भक्तों को बताइए कि प्रभु का कीर्तन करो, प्रभु को याद करो। आज श्री सूत जी महाराज बैठे हैं, उन ऋषियों को बता रहे हैं किस कथा को सुनने से किन किन लोगों को फायदा हुआ है, किन किन लोगों को लाभ हुआ है, उस कथा को श्रवण कराते हैं। और बताया कि एक बार की बात है, नारद जी हाथों में अपनी वीणा लेकर के चल दिए। मन में सोच रहे ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहाँ शांति मिलेगी। पूरे संसार में भ्रमण कर लिए लेकिन शांति नहीं मिली, तो चल दिए वृंदावन। हाथों में वीणा है, यमुना के किनारे चल रहे हैं, सुंदर सा गान कर रहे हैं। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारद जी ने कहा अकेली महिला है, मुझे बुला रही है, मेरा जाना उचित नहीं है। नारद जी पुनः आगे बढ़ गए। उस महिला ने दोबारा आवाज लगाई है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठन्ति। अरे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरे कष्ट को दूर करो, मुझे कष्ट है। नारद जी मुड़े उस स्त्री के पास आए हैं। उस स्त्री से कहा, देवी आप कौन हैं? आपको आखिर कौन सा कष्ट है? आपका नाम क्या है? वो जो स्त्री है, नारद जी देखते हैं कि उस स्त्री के गोद में तो वृद्ध पुरुष। नारद जी ने पूछा, ये कौन है तुम्हारे गोद में? आखिर तुम्हें कष्ट कौन सा है? अब वो जो महिला है वो बताती है, अहम भक्ति रीति ख्यात्या इवो मे तनयो मते और ज्ञानी वैराग्य नामानो काल योगी निर्जरे जरो। कहा अहम भक्ति रीति ख्यात्या, मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति महारानी हूँ। और ये जो मेरी गोद में तो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये मेरे ही पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी ने पूछा, अरे आप माता और ये आपकी गोद में जो दो वृद्ध हैं, वो आपके पुत्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप तो नवीन स्वरूपणी लग रही हैं। आपकी आयु तो अभी बालिका की लग रही है और गोद में जो दो वृद्ध पुरुष हैं, इनकी तो आयु ही समाप्ति की ओर जा रही है। कैसे आपके बालक हो सकते हैं?
बालक हैं। मेरा जो जन्म है कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में मैं धीरे धीरे कहीं पहुंची गई। इस प्रकार बड़ा सुंदर मेरा जीवन चल रहा था, लेकिन मैं जैसे ही इस वृंदावन की इस भूमि में आई हूँ, वैसे ही वृंदावन पुनः प्राप्त्या नवी नैव स्वरूपिणी। इस वृंदावन को पाकर के मैं जवान हो गई और मेरे ये जो दो बालक हैं ये वृद्ध हो गए। अब तो बड़ा प्रयत्न कर रही हूँ कि इन्हें उठाऊं, लेकिन ऐसी वृद्ध अवस्था आई है कि गोदी से उठ ही नहीं रहे। नारद जी कहते हैं देवी तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी कोई इसमें गलती नहीं है, ये तो वृंदावन भूमि है। इस वृंदावन भूमि में केवल भक्ति चलती, ज्ञान और वैराग्य। यहाँ पर ज्ञानी और वैरागियों का कोई काम नहीं है, यहाँ केवल भक्ति है। नारद जी कहते हैं तुम भक्ति हो, इसीलिए तुम अभी भी जीवित हो, लेकिन ये जो पुरुष है तुम्हारी गोद में ये ज्ञान और वैराग्य, और वृंदावन भूमि में ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में ही पड़े हैं। यदि आप तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे बालकों के कानों में कुछ मंत्र बोल देता हूँ, इन्हें मंत्र इत्यादि से तुम्हारे जो बालक हैं वो पुनः जवान हो जाएंगे। कानों में अनेक मंत्र बोले हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनकी मूर्छा दूर होती, लेकिन पुनः उन्हें मूर्छा आ जाती। बड़ा प्रयत्न किया नारद जी ने, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, आज कुछ नहीं हो रहा। नारद जी बड़ी सोच में होंगे आखिर क्या किया जाए। कई लोग कहते हैं ना कि वृंदावन तीर्थ है। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है, बताया कि एक बार जो प्रयागराज, अच्छा ये प्रयागराज सारे तीर्थों के राजा हैं। प्रयागराज को सारे तीर्थों का राजा कहा जाता है। और गुरु कौन है तीर्थों को, पता है किसी को? तीर्थों का गुरु कौन है किसी को पता है? हाथ ऊपर कर लीजिए। नहीं पता? बताते हैं कि ये जो पुष्कर क्षेत्र है, जहां पर सिर्फ ब्रह्मा जी की एक ही जगह पूजा होती है, वो है पुष्कर। तो ये जो पुष्कर क्षेत्र है ये तीर्थों का गुरु माना जाता है। बताया एक बार तीर्थों के राजा प्रयाग जो हैं वो श्री नारायण जी के पास चले गए। प्रभु आपको मैं बता रहा हूँ, अपने वृंदावन को बड़ा सिर पर चढ़ा करके रखा है। प्रभु कहते अरे क्या बात तो हो गई, आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहते आपको पता है जितनी भी तीर्थ है सब हमें कर देने आते हैं, लेकिन ये वृंदावन हमारे पास कर ले करके नहीं आता, हमें कर नहीं देता। अब प्रभु कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, उसकी इच्छा नहीं होती वो नहीं आता। अब तो प्रयागराज कहने लगे नहीं नहीं प्रभु, आपने कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा के रखा है वृंदावन को, तभी तो ये हमारे पास नहीं आता, जबकि सारे तीर्थ हमारे पास आते हैं, हमें प्रतिदिन समय पर कर दे करके आते हैं, लेकिन ये वृंदावन नहीं आता। प्रभु मुस्कुराते